हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका किसी बैंक में खाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग के कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसका असर देश के लाखों करोड़ों बैंक अकाउंट्स पर पड़ने वाला है। हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि आरबीआई के नियम का असर किस तरह के बैंक अकाउंट्स पर पड़ेगा, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। परंतु आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये हमारा साल 2024 का लास्ट वीडियो है, इसलिए आने वाले वर्ष साल 2025 की मेरी ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वर्ष में आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। आपको जो कुछ भी 2024 में नहीं मिला वो सब कुछ आपको आने वाले वर्ष 2025 में जरूर मिल जाए। मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स तक सही जानकारी पहुंचाऊं। पता नहीं मैं वर्ष 2024 में अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाया हूं या नहीं, ये तो आप ही कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। यदि वर्ष 2024 में मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। मैं वर्ष 2025 में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप तक सही जानकारियां पहुंचा सकूं, ऐसी जानकारियां जिन जानकारियों से आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आने वाले वर्ष 2025 में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नियम का असर किस तरह के बैंक अकाउंट्स पर पड़ेगा और आपको अपना बैंक अकाउंट बचाने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक का ये नियम बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है, परंतु इसका असर देश के लाखों करोड़ों बैंक खाता धारकों पर पड़ेगा, क्योंकि उनके खाते बंद हो जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह के बैंक खाते बंद करना चाहता है। यदि आपका भी इस तरह का कोई खाता है तो आप उसे किस तरह से बचा सकते हैं। जिस बैंक खाते में 2 साल से अधिक समय हो चुका है और किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ऐसा बैंक खाता सीधे सीधे साइबर अपराधियों के निशाने पर आ सकता है, क्योंकि ऐसे खाते को निष्क्रिय खाता माना जाता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के ऐसे खातों को लेकर सख्त दिशा निर्देश हैं कि ऐसे खातों को तुरंत बंद किया जाए, ताकि खाता धारकों को और बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आपके पास भी इस तरह का कोई निष्क्रिय खाता है जिसमें आपने 2 साल से किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं किया है तो आप सावधान हो जाएं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई ऐसा खाता है जिस खाते को 12 महीने से अधिक समय हो चुका है निष्क्रिय हुए, तो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे खातों को भी सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी से बचाने के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए यदि आपका खाता भी इनएक्टिव की कैटेगरी में आता है तो जल्दी से जल्दी अपने बैंक से संपर्क करें और अपने खाते को एक्टिव करवा लें। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि जिस खाते में 12 महीने या फिर उससे अधिक समय तक लेन देन नहीं किया वो भी निष्क्रिय खाता होता है, और जिस खाते में 24 महीने या उससे अधिक समय तक किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ वो खाता भी निष्क्रिय खाता कहलाता है। फिर दोनों में फर्क क्या है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि इनमें से एक होता है डोरमेंट अकाउंट और दूसरा होता है इनएक्टिव अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट वो खाता होता है जिसमें 24 महीने या उससे अधिक समय तक कोई भी लेन देन नहीं हुआ है और उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध हो सकते हैं। और इनएक्टिव अकाउंट वो होता है जिसमें 12 महीने या उससे अधिक समय तक कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वह खाता खुला है और उस तक पहुंचा जा सकता है। वैसे तो खाते में जीरो बैलेंस रखने से किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है, परंतु लंबे समय से किसी के बैंक खाते में शून्य बैलेंस है तो ऐसे बैंक खाते को भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लंबे समय तक किसी भी खाते में शून्य बैलेंस रहने को बैंक खाते का दुरुपयोग माना जाता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि ऐसे खातों का वित्तीय जोखिम कम करने और ग्राहकों को बैंक के साथ एक्टिव बनाए रखने के लिए किसी भी खाते में लंबे समय तक शून्य बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यदि आपका भी बैंक में इस तरह का कोई खाता है तो आप अपने उस खाते को बंद होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने बैंक की पासबुक, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो के साथ में अपनी बैंक की उस ब्रांच में जाना है जिस ब्रांच में आपका ऐसा कोई भी खाता है, और वहां जाकर अपनी केवाईसी अपडेट करवा लेनी है। उसके बाद आप अपने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। ट्रांजैक्शन को एक्टिव रखकर आप अपने बैंक अकाउंट को बंद होने से बचा सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इस तरह के बैंक खातों को आने वाले वर्ष 2025 में बंद करने के लिए सेंट्रल बैंक को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।